2400 का 4 BHK का अपार्टमेंट जो कि कोरेगांव पार्क में लोकेटेड है। फिटिंग सारे जो मिलने वाले हैं वो टोटो के फिटिंग्स आपको मिलने वाला है और हाई स्टैंडर्ड के मार्बल्स के टाइल्स और वेटिफाइड टाइल्स आपको मिलने वाला है। इसका जो लिविंग रूम का साइज है वो है 32.10 इंटू 15.6। देखिए ये सर्वेंट रूम 7 इंटू 8.10 है, मतलब आपका सर्वेंट भी लग्जरी लाइफ जीने वाला है इस प्रोजेक्ट में। इस 4 BHK में आपको मिलने वाले हैं 5 वॉशरूम। जो आखिरी के 2 बेडरूम है वो एडजेसेंट साइड में है और इसमें कैसा है कि दोनों में वॉक इन वार्डरोब दे रखा है। इसमें मिल जाएंगे आपको 2 बैल्कनी। Hello friends, welcome to Godrej Skyline. Today in this video we'll watch the sample flat, we'll understand the project in details, then we'll see the miniature. Let's go. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके जितना उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। तो ये प्रोजेक्ट है गोदरेज स्काईलाइंस जो कि लोकेटेड है कोरेगांव पार्क में। आप जो कोरेगांव पार्क एनेक्स भी कर सकते हैं। इसके आसपास के लोकेशन में आपको वेस्टिन होटल मिल जाएगा, पासपोर्ट ऑफिस है और गूगल का भी ऑफिस इसके आसपास के विसिनिटी में है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये कोरेगांव पार्क में लोकेटेड है। आपको मालूम है कि कोरेगांव पार्क का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कितना प्रीमियम है और कितना हाई है। तो आपको सोशल एनवायरनमेंट जो इस प्रोजेक्ट के आसपास का मिल जाएगा वो मिल जाएगा एक क्लास। इस प्रोजेक्ट में आपको एक नया पेमेंट का स्कीम गोदरेज वालों ने निकाला है जिसको हम बोलते हैं 1% पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान क्या है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ। जैसे कि आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देते हैं अमाउंट, तो 10% का आस्किंग रहता है बिल्डर की तरफ से, तो वो 10% आपको देना है। प्लस जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 7% प्लस रजिस्ट्रेशन का अमाउंट वो आपको पे करना है। तो और GST भी आपको पे करना है। तो ये कुल मिला के आपका 20% या 21% हो जाते हैं। तो ये आपको तो आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं आपको उतना पे करना पड़ता है। बट अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको हर महीने जो आपका बेसिक अमाउंट है उसका 1% ही आपको पे करना पड़ेगा टिल 28 मंथ्स। तो अगर आप CLP प्लान पे जाते हैं तो आपका डिमांड हर 30-45 डेज में 10%, 5% इस तरह से डिमांड आता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि 28 मंथ्स तक आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आप 28% ही पे कर चुके होंगे। और अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपके EMI 1% के हिसाब से बढ़ेंगे, ना कि CLP प्लान के हिसाब से 10%, 5% से ग्रोथ लेगा आपका EMI। तो इस तरीके से आप करीबन अगर कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 20 से 25 लाख आप कुछ बचा लेते हो अगर आप यहाँ पे 4 BHK बड़े कारपेट साइज में जाते हैं। अगर छोटे कारपेट में 3 BHK में जाते हैं तो करीबन आप 12 से 15 लाख भी आप सेव कर लेते हो। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, प्रीमियम 3 BHK एंड 4 BHK। 4 BHK भी मिलेंगे 2 कारपेट साइज में, 3 BHK भी मिलेंगे आपको 2 कारपेट साइज में। तो 4 BHK जो है उसका पहला जो कारपेट है वो 2400 का कारपेट है और जो दूसरा है वो 1800 कारपेट का है। एंड 3 BHK जो है वो पहला कारपेट 1350 का है और दूसरा जो कारपेट है वो 1550 का है। तो इस प्रोजेक्ट में मिलने वाले हैं आपको 45 प्लस एमिनिटी, जिसमें रहने वाले हैं 3 स्विमिंग पूल, उसमें से एक रहेगा इन्फिनिटी पूल जो कि रहेगा आपका रूफटॉप में। अगर मैं इसके क्लब हाउस की बात करूं, जिम की बात करूं, तो ये बहुत ही प्रीमियम क्लब हाउसेस बने हुए हैं। जिम 200 प्लस एकोमोडेशन का बना है एट वन टाइम और इसके एमिनिटीज देखेंगे तो सारे प्रीमियमनेस को नज़र में रख के इसके एमिनिटी स्पेस को बनाया गया है। हाइट अगर बिल्डिंग की बात करूं तो 29 फ्लोर का ये बिल्डिंग है
और उसमें आपका 5 फ्लोर के आ जाएंगे नीचे पार्किंग स्पेस, उसके नीचे रहेंगे रिटेल स्पेस। रिटेल स्पेस की एंट्री एकदम अलग दिया गया है और रेसिडेंशियल एंट्री जो है वो भी एकदम अलग से दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं ये ना आपको जब मैं मिनिएचर दिखाऊंगा ना, मिनिएचर में मैं आपको समझा दूंगा पूरी डिटेल्स में कि इसके हाइट और कहाँ पे प्लेसमेंट 3 BHK का और 4 BHK का प्लेसमेंट किधर है और एमिनिटीज क्या क्या इसमें आने वाला है और रूफ टॉप एमिनिटीज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस मिनिएचर में समझा दूंगा डिटेल्स में। तो ये है गोदरेज स्काईलाइन का मिनिएचर। इससे क्या होता है ना, प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और अच्छे से हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। जिस तरह से मैंने कहा था रिटेल शॉप, देखिए ये नीचे सारे रिटेल शॉप है, 40+ कुछ रिटेल शॉप है, उसके ऊपर आपको आने वाले हैं एमिनिटीज। ये पोडियम लेवल में एमिनिटीज रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये पार्किंग का स्पेस है, 5 फ्लोर का पार्किंग है। उसके ऊपर आपके एमिनिटीज आएंगे। एमिनिटीज में बताऊंगा क्या क्या एमिनिटीज है इन डिटेल्स। पहले इसके रोड के कनेक्टिविटी को देखिए। ये एक नया सैंक्शन डीपी रोड है जो कि बन रहा है अभी, और ये सामने आपका आएगा पासपोर्ट ऑफिस का ये रोड। और ये जो फ्रंटेज देख रहे हैं, इस फ्रंटेज में भी रहेगा अपने रिटेल शॉप। रिटेल शॉप का जो फ्रंट है वो इस तरह से रहेगा। एंट्री भी इस तरह से रहेगी। 3 एंट्री बेसिकली रहेंगे। एक एंट्री इधर से रहेगी, एक एंट्री उधर से रहेगी। वो जो एंट्री है वो रेसिडेंशियल एंट्री है, और वहाँ सामने रिटेल की जो नया रोड बन रहा है यहाँ पे भी एक एंट्री दिया गया है रिटेल शॉप के लिए एंड अगेन रेसिडेंशियल के लिए। अभी ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये जो पहला वाला बिल्डिंग देख रहे हैं ये 3 BHK का बिल्डिंग है। इसमें आपको 1350 के कारपेट के साइजेस के मिलेंगे 3 BHK। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये दोनों मिक्स है। 1350 के 3 BHK है एंड अगेन 1550 के जो 3 BHK वो इसके पीछे है। बीच में आप जो देख रहे हैं ये 4 BHK है। 3 BHK के हर एक फ्लोर पे 3 BHK के 3 फ्लैट है एंड 4 BHK के 2 फ्लैट है। तो इधर से देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये जो बड़े वाले 3 BHK है उसका ये साइड में रहेंगे बड़े वाले 3 BHK। इसका कारपेट साइज है 1550, लेकिन बीच में ये 4 BHK है। ये 4 BHK एक फ्लोर में 2 ही 4 BHK है। और नीचे देखिए ये रहेगा इस पर गार्डन का स्पेस। रूफ टॉप पे आने वाले हैं एमिनिटीज, स्विमिंग। आइए पहले एमिनिटीज जो पोडियम रहता है वो बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है किड्स स्विमिंग पूल। उसके बाद बड़ों लोगों के लिए स्विमिंग पूल आ जाता है ये, जो कि काफ़ी मतलब एक ओलंपिक साइज से भी बड़ा स्विमिंग पूल है। सिट आउट एरियाज है ये नीचे जो है ये क्लब हाउस है। जिम जो है वो आपको ऊपर मिलने वाला है। यहाँ पे ये आपका एम्फी थिएटर है। यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, वो आपका ओपन बास्केटबॉल कोर्ट है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से देख लेते हैं इसके 4 BHK का सैंपल फ्लैट। देखिए ये है 4 BHK का सैंपल फ्लैट। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका सर्वेंट क्वार्टर, या तो मैं कह सकता हूँ सर्वेंट रूम। देखिए ये सर्वेंट रूम 7x8.10 है, मतलब आपका सर्वेंट भी लग्जरी लाइफ जीने वाला है इस प्रोजेक्ट में। आइए, उसके लिए यहाँ पे एक वॉशरूम दिया गया है। सर्वेंट की कनेक्टिविटी जो आपके रूम के अंदर आ सकता है वो यहाँ से भी आ सकता है आपके ड्राई बैल्कनी से, और ये ड्राई बैल्कनी कनेक्टेड है आपका किचन से। तो चलिए एंट्रेंस से हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा अभी ये सर्वेंट का जो क्वार्टर है, जो रूम है वो एकदम सेपरेट है आपके एंट्रेंस से। इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो एंटर करेगा वो किचन से करेगा। चलिए आइए। तो देखिए ये है इसका एंट्रेंस लॉबी, या तो कह सकते हैं आप लॉफ्ट। ये जो लॉफ्ट है ये आपका जो साइज है इसका ये है 8.11 × 7.8। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लगेगा डिजिटल लॉक सिस्टम। तीनों तरीके से खुल जाएंगे ये। आप की यूज कर सकते हो, थंब भी यूज कर सकते हो, या तो भी डिजिटल कोड भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइट देखिए इस डोर का, ये एग्जैक्टली इस तरह से ये हाइट रहने वाला है, और इस तरह से एग्जैक्टली ये डोर रहेगा। और इसमें यहाँ पे ये गैस्केट्स भी दिए गए हैं ताकि आपका जब डोर बैंग हो तो दीवार पे असर ना पड़े। देन वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल लिविंग रूम। साइज अगर इस लिविंग रूम की मैं बात करूं, ये है 32.10 × 15.6। इसके साथ ये डाइनिंग इंक्लूड है। वो जो है ये है आपका बैल्कनी, पहला बैल्कनी। पहले ही मैंने कहा था इसमें 2 बैल्कनी है, ये इसका पहला बैल्कनी है। साइज अगर इस बैल्कनी का मैं कहूं 32.10 × 6.11। जब मैं 32.10 की बात कर रहा हूं, दिस इज द लेंथ जो है 13.2 एंड
6.11 इज द ब्रेड। एंड ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये आपका वुडन टाइल्स एग्जैक्टली ऐसे ही मिलने वाला है। और ये जो आप यहाँ पे टाइल्स देख रहे हैं ये मार्बल फिटिंग टाइल्स है। इसमें टाइल्स बेसिकली 3 यूज किए गए हैं। एक मार्बल टाइल्स यूज किए गए हैं, वेट्रीफाइड टाइल्स यूज किए गए हैं और आपको वुडन फिनिश टाइल्स भी यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो काफी स्पेसियस है, 32.10 मतलब काफी बड़ा है ये लिविंग रूम। ये सामने आ जाएगा आपका किचन, 13.11 इंटू 10 का है ये किचन। यू शेप में मिलने वाला है आपको ये किचन। देखिए ये सारे इंटीरियर के पार्ट्स है, ये आपको जो कैबिनेट्स है ये नहीं मिलने वाला है, बट इसका जो ये फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग आपको एग्जैक्टली इसी तरह से मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्विंग के लिए ये प्लेटफॉर्म। फिर जिस तरह से पहले मैंने दिखाया था ये है आपका ड्राई बैल्कनी, 6x7 का है ये ड्राई बैल्कनी। इस तरफ से ये कनेक्ट करेगा आपके सर्वेंट रूम को। बेस्ट पार्ट है इस 4 BHK में आपको 5 वॉशरूम मिलने वाला है और 2 वॉक इन वार्डरोब। आइए, पहला वॉशरूम या तो फिर आप इसको कह सकते हो पाउडर रूम, ये है पहला पाउडर रूम। अब यहां पे एक स्पेस दिया गया है जिसका साइज है 6.27 इंटू 1.05 का है ये साइज। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे कबर्ड्स बना सकते हैं, कुछ डिजाइन्स कर सकते हैं, जिस तरह से आपको लगे आप इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। फिटिंग्स सारे जो मिलने वाले हैं वो टोटो के फिटिंग्स आपको मिलने वाला है और हाई स्टैंडर्ड के मार्बल्स के टाइल्स और वेट्रीफाइड टाइल्स आपको मिलने वाला है। पहला बेडरूम देखेंगे, चलिए। ये हो गया आपका पहला बेडरूम, 10.11 इंटू 13 का ये बेडरूम का साइज है। और इसके साथ आपको ये जो विंडोज मिलते हैं, फुल स्लाइड विंडोज मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। एंड टॉप टू बॉटम रहेगा इसके ग्लास का फसाड, ताकि वेंटिलेशन जो आपको मिले वो मिले एक नंबर। और यहां पे देखिए ये है इसका अटैच वॉशरूम, 5.1 इंटू 8 का। जैसे मैंने कहा था टोटो के फिटिंग्स आपको मिलेंगे, टोटो के फिटिंग्स। और ये मार्बल टाइल्स आपको इस तरह से ही मिलने वाला है। और ये रहेगा आपका वॉशरूम। ग्लास पार्टीशन जो है वो आपको खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स है उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई ये ग्लास पार्टीशन मांगते हैं, कोई नहीं मांगते, तो इसको हमने इसलिए खाली छोड़ दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरे बेडरूम्स। आइए, दिस वन इज सेकेंड बेडरूम, आप इसको कह सकते हो गेस्ट बेडरूम। 11 इंटू 13.6 का ये गेस्ट बेडरूम है। साइजेस काफी बढ़िया दिए रखे हैं सारे बेडरूम्स के। साथ में आएगा आपका अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम का साइज 5 इंटू 8 का ये वॉशरूम है। जो आखिरी के 2 बेडरूम है वो एडजेसेंट साइड में है। और इसमें कैसा है कि दोनों में वॉक इन वार्डरोब दे रखा है। चलिए पहले ये वाला एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज द वॉक इन वार्डरोब, 7 इंटू 6.4 का ये वॉक इन वार्डरोब है। सेपरेट है ये वॉशरूम 7 इंटू 8 का। वहां पे 5 इंटू 8 का था, ये 7 इंटू 8 का ये वॉशरूम है। फिटिंग्स अगेन टोटो के, और ये स्लैब्स आपको इस तरह से ही मिलेंगे। ये है थर्ड बेडरूम, 12 इंटू 17 का ये थर्ड बेडरूम है। आप इसको मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, चिल्ड्रंस बेडरूम बना सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूज है, 12 इंटू 17। इसके साथ जैसे ही मैंने आपको दिखा दिया था, ये पहला वॉक इन वार्डरोब जो है आपका 4th वॉशरूम। फिर आ जाता है आपका 5th रूम। एंटर करते ही अगेन जो दूसरा वाला वॉक इन वार्डरोब था, 7 इंटू 5.6 का ये वॉक इन वार्डरोब है। और आगे बढ़ते ही ये हो जाता है आपका वॉशरूम, 7 इंटू 9.3 का ये वॉशरूम का साइज रहेगा। चलिए बेडरूम देखते हैं, आखिरी वाला। ये है आखिरी वाला बेडरूम, 13 इंटू 17, वो 12 इंटू 17 था, ये 13 इंटू 17 का मास्टर बेडरूम है। ह्यूज। एंड इसके साथ आपको एक बैल्कनी भी मिलेगा, 11.2 इंटू 5.5 का। यहाँ पे भी यूज हुआ है वही आपका वुडन टाइल्स, और ऊपर से ये ऐसे कवर रहने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया सैंपल फ्लैट का, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिए।
और डायमेंशन सारे मैंने बता दिए। चलिए क्विकली हम देख लेते हैं इसके सैंपल फ्लैट ऑन वन गो।